नमस्कार दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं अभिनव। आज हम लोग पढ़ेंगे 18 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जनवरी 2026 में भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए आदित्य मित्तल, बी आर्यन वार्ष्णेय, सी विघ्नेश एनआर, डी सयंतन दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय 21 वर्षीय जो कि 92 ग्रैंड मास्टर बने हैं। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था? आंद्रानिक मार्गारियन मेमोरियल टूर्नामेंट जीतकर भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम किस समुदाय की संस्कृति का उत्सव है? ए असमिया समुदाय, बी बोडो समुदाय, सी मिजो समुदाय, डी नागा समुदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर बोडो समुदाय। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। इसका आयोजन गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी में। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,250 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास कहाँ किया? ए सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, बी आसनसोल पश्चिम बंगाल, सी मालदा पश्चिम बंगाल, डी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। बताइए। इसका होगा सी मालदा पश्चिम बंगाल। मालदा और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3250 करोड़ की रेल और सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जनवरी 2026 में किस देश के बंदरगाह पहुंचा? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। इसका सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पहुंचा है, जिसमें कौन कौन से शामिल थे? जहाज आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी। ये 15 जनवरी 2026 को कहाँ पे पहुंचे? सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पे। कहाँ पहुंचा? सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पे। अब अगला प्रश्न क्या है, चलो देखते हैं। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर लगभग कितना जुर्माना लगाया है? ए 10 करोड़, बी 15 करोड़, सी 22.2 करोड़, डी 30 करोड़। इसका 22.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किस लिए लगाया था? दिसंबर में दोस्तों, 2025 दिसंबर में भारी उड़ान रद्दीकरण हुआ था। मतलब बहुत सारे एयरलाइन कैंसिल हुए थे और देरी हुई थी। इंडिगो के कारण बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए डीजीसीए ने एक्शन लिया, जिसमें कि 22.2 करोड़ की जुर्माना लगाया गया है। अब हम लोग डीजीसीए के बारे में पढ़ते हैं। क्या है डीजीसीए? डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, चलिए
अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ज्ञान भारतम और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच समझौता किस उद्देश्य से किया गया? ए पर्यटन विकास, बी भाषा शिक्षा, सी पांडुलिपियों का संरक्षण डिजिटलीकरण एवं अनुवाद, डी कला प्रदर्शनी आयोजन। किस लिए किया गया और किस उद्देश्य से? तो पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण एवं अनुवाद। ज्ञान भारतम एक राष्ट्रीय पहल है जो कि प्राचीन पांडुलिपियों, शास्त्रीय ज्ञान एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। ये एक पहल है, ज्ञान भारतम। इसके बीच और केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ, तो पांडुलिपियों का संरक्षण को लेकर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आर्टेमिस 2, ए इसरो, बी ईएसए, सी नासा, डी रॉस्कोमोस। इसका नासा होगा। क्या होगा आंसर? नासा। नासा। अब हम लोग नासा के बारे में जानते हैं कुछ। नासा का क्या होता है? नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और स्थापना तो 1958 में हुई, 29 जुलाई को। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। चलो, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सीजियान 32 उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया था? ए रूस, बी अमेरिका, सी चाइना, डी जापान। हाल ही में सीजियान 32 उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया था? ए रूस, बी अमेरिका, सी चाइना, डी जापान। इसका प्रक्षेपण चाइना द्वारा किया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा, ये असफल हो गया। ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। विजेंदर सिंह को किस संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ, बी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, सी एशियन मुक्केबाजी परिषद, डी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका सही आंसर एशियन मुक्केबाजी परिषद। ठीक है, अब पढ़ते हैं एशियन मुक्केबाजी परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में, याद रखना। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं आईबीए। इसका अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है, और कौन सा बच गया अब? एक बचा है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 को। मुख्यालय कहाँ है? कुवैत में। कुवैत। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हाँ देखो, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज हैं जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतकर भारत
मुक्केबाजी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? 2008 में इसने कांस्य पदक जीता था। विजेंदर सिंह। चलिए अब अगला प्रश्न। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? ए सैफाली वर्मा, बी साइने लूस, सी लॉरा वोल्वार्डट, डी मेग लेनिन। इसका सही आंसर लॉरा वोल्वार्डट। चलिए इसको देखते हैं कौन है। ये है लॉरा वोल्वर्ड जी, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, उसी के क्रिकेट प्लेयर हैं। और ये पुरुष में किनको दिया गया? स्टार्क को, मैकेल स्टार्क, ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई 5 वर्षीय शिक्षा योजना का नाम क्या है? ए मिशन शक्ति, बी आमे पढ़िवा आम भसारे, सी समग्र शिक्षा अभियान, डी विद्या विकास योजना। ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा योजना? आमे पढ़िवा आम भसारे। ये थोड़ा सा है लेकिन याद रखना, आमे पढ़िवा आम भसारे। इसके साथ साथ बाल विवाह रोकने के लिए 100 दिवसीय अभियान तथा किशोरियों छात्रों के कल्याण व शिक्षा से जुड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। तो ये योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। ओडिशा। उड़ीसा के बारे में जानते हैं कुछ हम लोग, क्या जानना चाहिए? चलो उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री अभी कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी मांझी हैं। राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। हाँ एक बात और, विधानसभा में कितने सीट हैं इसकी? विधानसभा में कुल 147 सीट है। 147 सीटें हैं। हाँ इसी के साथ साथ लोकसभा में 21 सीट है। और इस राज्य का गठन, उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा उच्च न्यायालय का उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ है? ओडिशा हाई कोर्ट कटक में। कहाँ है? कटक। चलिए ये सब स्टैटिक जीके है, याद रखना। चलो तो यहाँ पे दोस्तों आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, और हाँ आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखिए कि आप जो है ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लिए हैं, जिसमें कि लिखना है कमेंट में डन, या आपको सबसे कठिन सवाल इसमें कौन सा लगा है इसको लिखिए। तो ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।